बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा और मैं हूं तहरीम अजमत। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिशी पानी की निकासी और सफाई सुथराई का किया। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के पानी की निकासी और सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों रेलवे रोड, पुराना लारी अड्डा, मस्जिद नूर चौक, चांदनी चौक, रेलवे स्टेशन चौक, नेशनल बैंक चौक समेत दीगर इलाकों का दौरा करके बारिशी पानी की निकासी और सफाई सुथराई के अमल को चेक किया और मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि बारिश के पानी की मुकम्मल निकासी को फौरी तौर पर यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल को बरोएकार लाया जाए और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसी तहसील कोट राधाकृष्ण लारे बसलम का मुख्तलिफ NGOs के दफातर का दौरा, सफाई सुथराई और तमाम सहूलियात का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक एसी तहसील कोट राधाकृष्ण लारे बसलम ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर शबाना अजहर के हमरा अल नूर खिदमत फाउंडेशन और बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन के दफातर का दौरा किया। उन्होंने तमाम रिकॉर्ड, सफाई सुथराई और शहरियों को दी जाने वाली तमाम सहूलियात का तफसीलन जायजा लिया। एसी ने NGOs की मुख्तलिफ फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की काविशों को भी सराहा और काम में मजीद बेहतरी और तेजी लाने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की जेर निगरानी जिला भर में गरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 9,63,000 रुपए जुर्माना जबकि 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत और डिप्टी कमिश्नर की जेर निगरानी जिला भर में नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी और गुज़श्ता माह अगस्त 2022 के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 9,917 बाजारों, मार्केटों और दुकानों पर अशिया ज़रूरिया की प्राइस चेकिंग की, जिनमें 2,694 दुकानदारों गिरा फरोशी रेट लिस्टें अवेजा न करने के मरतकब पाए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए 9,63,000 रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि 14 दुकानदारों के खिलाफ मुख्तलिफ थाना जात में मुकदमा दर्ज करवाए गए। कसूर में शहबाज खान गोल चक्कर पर फल फरोशों ने कब्जा कर लिया। ग्रीन बेल्ट के अंदर कूड़ा करकट फेंकने लगे। TMA एहलकार अपना हिस्सा लेकर खामोश। हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रीन बेल्ट के अंदर लाखों रुपए के फूलदार पौधे लगाए गए। फल फरोश कूड़ा करकट फेंक कर मेन शहबाज चौक गोल चक्कर की खूबसूरती खत्म कर रहे हैं। फल फरोशों ने मुकम्मल कब्जा कर लिया। ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर, ट्रैफिक पुलिस भी उन कब्जा माफिया के आगे बेबस। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि मेन शहबाज चौक गोल चक्कर को कब्जा ग्रुपों से वागुजार करवाया जाए। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में USA ITE के चैप्टर के जेर इंतजाम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें गेस्ट स्पीकर के तौर पर इंजीनियर हाफिज उस्मान अहमद, सेक्रेटरी RTA कसूर ने बतौर इंजीनियरिंग और प्लानिंग स्पेशलिस्ट इस अहम मौजू पर रोशनी डाली। दुनिया और खसूसन पाकिस्तान की मौजूदा माहौलियाती तब्दीली और इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट के किरदार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तनाजुर में तफसीलन बात हुई। इस सेमिनार में डॉक्टर इज़्ज़ा नूर, डायरेक्टर PTI इंजीनियर सुलेमान मजीद और ITA सदर मावरा सुहेल के साथ साथ प्रोफेशनल्स और सैकड़ों तलबा ने भी शिरकत की। नुमाइंदे अली रजा चौटाला के मुताबिक देपालपुर माहिर तलीम डॉक्टर मोहम्मद अरशद CEO एजुकेशन उकाड़ा ने बाकायदा चार्ज संभाल लिया। उन्होंने अपने अहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। अवामी, समाजी, तालीमी और अदबी हलकों ने डॉक्टर मोहम्मद अरशद के बतौर चार्ज CEO एजुकेशन उकाड़ा कायनाती का दिली से खैर मकदम करते हुए उनको मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मौसूफ अवामी, समाजी और तालीमी हलकों में इज्जत और एहतराम की नजर से देखे जाते हैं। जिलाई टीचर्स, रहनुमा और दीगर रहनुमाओं ने डॉक्टर मोहम्मद अरशद को CEO उकाड़ा की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। उस्ताद-ए-कराम, सहाफ़ी बिरादरी, सिविल सोसाइटी और दीगर तंजीमी अहदेदारान और रहनुमाओं ने डॉक्टर मोहम्मद अरशद को बतौर CEO जिला उकाड़ा कायनाती का खैर मकदम करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे मलिक
हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चंद रोज कबल स्कूल से तावान के लिए अगवा किए जाने वाला 5 साला बच्चा मोहम्मद अहमद बाहिफाजत बाजियाब करवाकर बच्चे के वालिदैन को हवाले कर दिया। वालिदैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए थाना मांगा पुलिस का भी फौरी मदद करके बच्चे को बाजियाब करवाने का बहुत शुक्रिया अदा किया। नामालूम मुलजिम बच्चे को दारे हकम स्कूल हस्पताल रोड से रिश्तेदार बनकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार करके ले गया। बाद मुलजिम ने बच्चे की बाजियाबी के लिए 6 लाख रुपए तावान मांगा। वालिदैन परेशान होकर थाना मांगा मंडी पहुंच गए, मगर पुलिस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से केस को डील किया। पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में बच्चे के वालिदैन के साथ तलाश में मसरूफ। मुलजिमान पकड़ने जाने के खौफ से बच्चे को बताई हुई जगह पर छोड़कर फरार हो गए। डीआईजी ऑपरेशन अफजार कौसर की बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर एसएचओ मांगा मंडी रूटीन को शाबाश। डीआईजी ऑपरेशन की हदायत पर एसपी सदर ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी और कहा कि मुलजिमान को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जिले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला सरगोदा सामा गयास मेला ने सरगोदा प्रेस क्लब में प्रोग्राम लीड दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मुल्क में हकीक आजादी के जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के हर शोबा में बेहतरी की जरूरत है, जिसके लिए मीडिया अहम किरदार अदा कर सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बुनियादी हकूक और कानून में मुल्क के हर फर्द को बराबरी का हक मिलना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उसामा गयास मेला जिले सदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ सरगोदा ने प्रेस क्लब में प्रोग्राम मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान का मिशन है कि कोई शख्स भी बुनियादी हक वोट की बुनियाद पर लेने के लिए मजबूर न हो। हम सबको मिलकर मुल्क को उस ढांचे में ढालने की काविश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से ताकतवर कानून को अपने मुताबिक इस्तेमाल करता है। यहाँ पर अमीरों के लिए कानून और गरीबों के लिए और है। इस फर्क को खत्म करना चाहिए। जमहूरियत के लिए जितना मीडिया ने किरदार अदा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान आवाम की आवाज बन चुके हैं। आइंदा आम इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। उसामा गयास मेला ने कहा कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के दौर में जितने तरक्याती काम जिला सरगोदा में हुए हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब मार आसिफ हनीफ, जनरल सेक्रेटरी मियां मोहसिन रजा समेत सहाफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। देपालपुर के नवाही इलाका मंडी अहमदाबाद में सीनियर वकील देपालपुर बार एसोसिएशन के नफ्सियाती मरीज कंसन बेटे पर जाली अमल का गुंडों समेत जानलेवा हमला अगवा कर लिया। अहले मोहल्ला की मदाखलत पर आजादी मिली। मीडिया को लीगल रिपोर्ट में भी तशद्दुद की तस्दीक। मजीद इस हवाले से जानते हैं अली रजा जताला से। जी आगाह कीजिएगा, क्या है तफसीलात आपके पास? जी बिल्कुल, मंडी अहमदाबाद के रिहायशी सीनियर एडवोकेट तहसील बार एसोसिएशन दीपालपुर सैयद आफ्ताब बुखारी का कमसन बेटा दानियाल हैदर बुखारी जो कि नफ्सियाती मरीज एलोपेशिया का मरीज है, जो कि गुज़श्ता रोज अपने घर के करीब गली में मौजूद था। इसकी ताक लगाए वहाँ मौजूद जेली आमल यूसुफ इसका भाई तैयब 2 नामालूम अफराद समेत 2 मुलजमान आमर आतफ अल्लाह नईम समर और हुसनैन मुसल्ला आतिशीन असला डंडे सोटे बच्चे पर हमला आवर हो गए और उसे इंसानियत सूद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जबरदस्ती अगवा कर लिया। इसी दौरान बच्चे की चीख व पुकार सुनकर अहले मोहल्ला ने मुगवी बच्चे को मुलजमान के चुंगल से आज़ाद करवाया। बाद अज़ा मेडिको लीगल रिपोर्ट में भी बच्चे पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर वकला के हमरा मुतासरीन बच्चे के वालिदैन सैयद आफ्ताब बुखारी एडवोकेट ने बताया कि इनके मोहल्ला में एक डिब्बा पीर जैली आमल यूसुफ नामी तावीज़ गुंडा का धंधा करता है, जो कि अक्सर औकात खवातीन से फ्लर्ट करने और ज्यादती करने का भी आदी है। इसका नफ्सियाती मरीज में मुब्तला बेटा जेली आमल को हदफ तनकीद बनाता था, जिसका मुलजमान को रंज था, जिन्होंने मनसूबाबंदी करके इसके मासूम कमसन बच्चे पर तशद्दुद करके इसे अगवा कर लिया, जिस वजह से दरख्वास्त मुकामी थाना में भी गुजारी, मगर पुलिस रवायती हरबे इस्तेमाल करते हुए मुकदमे के अंदराज से लेतो लाल से काम ले रही है। दूसरी तरफ जेली अमल ने कार्रवाई से बचने की खातिर रवायती हरबा इस्तेमाल करते हुए नफ्सियाती मरीज बच्चे पर वारदात डकैती चोरी का इल्जाम आयद कर दिया है। दीपालपुर बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला ने वकील के मासूम बच्चे पर बेहमाना तशद्दुद और अगवा के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए 9 मुंतखब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद इरफान बिलाल से मुतालबा किया है कि मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी करके अंदराज मुकदमा का भी मुतालबा किया है। जी भवाना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टेन्योर्ड अमजद नजीर चौधरी ने तहसील जुडिशल कम्प्लेक्स भवाना का दौरा किया।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर जजेस बार अब्दुल और डीएसपी भवाना ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और दीगर जजेस ने क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रुमाना की खसूसी रिपोर्ट देखते हैं। बवाना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चंदियोट अमजद नजीर चौधरी ने तहसील जुडिशल कॉम्प्लेक्स बवाना का दौरा किया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर सेशन जजेस कलीम रजा, शहनशाह कमाल, सेवल जजेस अमानुल्लाह भट्टी, हामिदुर रहमान, साजिद यकूब, सदर बार मार अमानुल्लाह जप्पा, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर जद्दर, डीएसपी भवाना मोहम्मद यास सरगाना, एसएचओ थाना भवाना इजाज इमरान ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और दीगर जजेस ने क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कहना था उन्होंने कॉम्प्लेक्स में पौधे लगाए हैं। हमारे साथ जजेस बार के सदर सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदार भी मौजूद हैं। हम पाकिस्तान को हरा भरा क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी काविशें मुल्क को संवारने के लिए सर्फ कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था वो तहसील बार और जजेस को मुबारकबाद पेश करते हैं। पहले यहाँ पौधे नहीं थे, पिछले 2-3 सालों में यहाँ शजरकारी हुई है और माहौल खुशगवार हुआ है। इनका कहना था तमाम बार को चाहिए कि बवाना बार के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क को क्लीन एंड ग्रीन बनाएं। कैमरामैन कामरान मिट्ठू के साथ मोहम्मद अफजल रुमाना बवाना। जैकबाबाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद रिजवी की जैकबाबाद आमद टीएलपी की जानिब से कायम करदा टेंट सिटी का दौरा किया। टीएलपी सरबराह हाफिज साद रिजवी ने अपने मरकजी रहनुमाओं के हमरा टेंट सिटी में मुतासिरीन को राशन बैग तकसीम किए और माली मदद भी की। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और मुश्किल का वक्त है। इस मुश्किल की घड़ी में सबको एक होकर सैलाब मुतासिरीन की मदद करनी चाहिए। वकील हजरात और कारकुनान की जानिब से दी गई इमदाद अमानत है जो सैलाब मुतासिरीन तक फराहम करेंगे। इंतजामिया सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सबर का दामन न छोड़े। जैकबाबाद में सैलाब और बारिशों से मुतासिरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले आ गए हैं। टीएलपी की जानिब से सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। सैलाब मुतासिर भाइयों को राशन बैग, टेंट, अद्वियात, कपड़े और दीगर जरूरत की अशिया तकसीम कर रहे हैं। जैकबाबाद हाफिज साद रिजवी का वसीम अहमद आबरू, हाजी दिलावर रेल, इमरान लगारी, मुनीर अहमद लांघा, बाबू मीर बख्श, सैयद माजिद शाह और दीगर रहनुमाओं के हमरा सैफुल टाउन में मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहना था, आइए मजीद देखते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। रहीम हमारे सिंध के जोनल ज़िम्मेदारान और सूबाई ज़िम्मेदारान ने हमें बताया था कि सिंध के हालात बड़े मखदूश हैं, वहाँ की आवाम बहुत परेशान है और सैलाब ने काफ़ी सारा जो सिंध का हिस्सा है उसको मुतासर किया है। लोग बेयारो मददगार आसमान के तले खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं, तो हम उनका जो है वो दुख दर्द बांटने के लिए भी आए हैं और जो बन सका उसकी इमदाद जो पहले भी हमारे भाइयों के लिए पहुँच रही है पूरे पाकिस्तान से, इंशाअल्लाह मज़ीद भी इमदाद आ रही है और जो इनकी ज़रूरियात है इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरा करें। और ख़ास तौर पर पंजाब के हमारे साथियों ने बहुत सारा सामान अपने सिंधी भाइयों के लिए ये भेजा है, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और तमाम जो है मुसलमान वो जस्ते वाहिद की तरह हैं। जब एक जिस्म के हिस्से किसी में दर्द हो तो पूरे जिस्म में दर्द होता है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम ने जो अपने भाइयों के साथ हमदर्दी और इज़हार यकजहती का इज़हार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर करते हुए कहा है, उनको तमाम इनके साथ जो भी इनकी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनको पहुँचाइए। हम वो पहुँचाने के लिए आए हैं और देखने के लिए आए हैं कि मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरत है। अभी तो पानी यहाँ बहुत ज़्यादा खड़ा है, तो ये अभी मेरे ख़्याल में अभी 20-25 दिन तक ये अपने घरों में वापस नहीं लौट सकते। तो जो इनकी यहाँ ज़रूरियात हैं वो मेडिकल कैंप की सूरत में हों, खाने की सूरत में हों, टेंट की सूरत में हों, इंशाल्लाह पूरी करें। देखें जी, अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम तो हमारा सारा फेल हो चुका है। वो वफाकी हुकूमत का हो, सूबाई हुकूमत का हो या इंतज़ामिया मकामी इंतज़ामिया हो, सारा सिस्टम फेल हो चुका है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर जो लोग सैलाब में आए हैं उनसे भी बत्ते लिए गए हैं और उनको भी महफूज मकाम पर लेकर जाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए बत्ते लिए गए हैं। तो सिस्टम तो हमारा सारा फेल है। अगर सिस्टम ठीक होता तो कभी भी इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, मतलब देखें ये कुदरती आफात है, सैलाब है, इनको आज़ाब कह लें, कुछ भी कहें, ये हमारे ऊपर आए हैं। तो कम से कम हमारी कहीं तो इंतज़ामिया मौजूद होती। मैं तो जैकबाबाद शहर से चला हूँ और यहाँ तक सिवाय एक आगे वो प्रोटोकॉल जो इन्होंने खुद से दिया, हमने नहीं मांगा, उसके अलावा मुझे तो इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई, बल्कि वो भी हमें देखने के लिए आए हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो भी इस्तिताअत बनी, जो भी हमारे साथियों का, इंशाल्लाह आपने देखा पूरे जोश और जज्बे से हमारे साथी जो हैं वो बग़ैर सोए
25-25 घंटे 26-26 घंटे काम कर रहे हैं, और हमारे जो कारकुन की एवरेज है काम करने की वो तो 18 घंटे से भी ऊपर 20 घंटे की आ रही है कि वो सो भी नहीं रहे और सामान भी ले रहे हैं, तरसील भी कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक रियासत ये जिम्मेदारी उठाए तो वो बहुत आसानी से ये चीज़ें हो सकती हैं। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आवाज सिटी 49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49.com। इन सब के साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रखें मगर हकीकत के साथ।